नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन। ठीक है, हमने इसे पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से किसी एटम की एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, नाउ आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी एटम में क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन को देखते हैं, तो उस करेक्शन की वजह से जो एटम की एनर्जी होती है उसमें कितना चेंज आता है। ठीक है, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों हम यहाँ पर रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म की बात कब करते हैं, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है या फिर बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं इतनी स्पीड से मूव कर रहा होता है कि उसकी स्पीड लाइट के स्पीड के लगभग करीब हो, या फिर लाइट की स्पीड के क्या हो, बहुत करीब हो। हम जानते हैं लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। यहाँ कहने का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड के बराबर या फिर इसके करीब की स्पीड के बराबर की स्पीड से मूव करेगा, तब हम वहां पर क्या लगाते हैं, रिलेटिविटी लगाते हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लगाते हैं ना। हम एटम की बात कर रहे हैं। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, हम जानते हैं जो रिवॉल्यूशन की स्पीड होती है किसी के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो लगभग 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। हम कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा करीब तो नहीं है स्पीड ऑफ लाइट के, यानी थोड़ा बहुत क्या है, करीब है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर रिलेटिविटी का क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और अब देखो, अब रिलेटिविटी क्या बोलती है कि जैसे ही कोई अगर हमारे पास मास है वो मूव कर रहा है, तो मास क्या करेगा, वेरी करेगा, मास क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो क्या है, लाइट की स्पीड के थोड़ा बहुत क्या है, करीब है। एग्जैक्ट यानी बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है, करीब है, क्योंकि वो 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है इलेक्ट्रॉन की स्पीड, और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मास में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। इलेक्ट्रॉन के मास में वेरिएशन आने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन आएगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, किसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती है। अगर काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन आएगा या फिर शिफ्ट आएगा, उससे क्या होगा, एटम की टोटल एनर्जी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा या फिर शिफ्ट आ जाएगा। और वही शिफ्ट को हम क्या बोल देंगे, रिलेटिविस्टिक शिफ्ट इन एनर्जी ऑफ एटम बोल देंगे। ठीक है, तो इसी को आज हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन। रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन इस, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, एक हैमिल्टोनियन है, और कैसा हैमिल्टोनियन है, रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है। एंड दिस रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। के क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी है ये, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। के क्या है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पर जो वी है ये क्या है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ जो ये के होता है किसके बराबर होता है, हम जानते हैं दिस के इज इक्वल टू p²c² प्लस का m0² इंटू c⁴ इसकी होल पावर 1/2 एंड माइनस का कितना होता है, ये m0 इंटू c²। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है। अब एक काम करो, ये वैल्यू यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, हैमिल्टोनियन निकल जाएगा। तो कैसे हैमिल्टोनियन है, रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है। तो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ से p²c² प्लस का यहाँ से क्या आ गया, m0 c² एंड c⁴ की होल पावर 1/2 एंड माइनस का कितना आ गया, m0 c² एंड यहाँ प्लस कितना आ गया मेरे पास, v आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से कुछ टर्म, एक टर्म कॉमन ले रहा हूँ, जो यहाँ पर क्या है, m0² c² है, उसे मैं क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर m0 क्या है। m0 क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, p क्या है यहाँ पर, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी, और v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो तो हमने लिख ही लिया है। ओके, नाउ यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, m0² c⁴ कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो जैसे ही यहाँ से m0² c⁴ कॉमन लूंगा, उसके ऊपर से 1/2 बैठ के आएगा, यानी अगर इसको मैं बाहर लूंगा तो इसका बाहर क्या आएगा, इसका रूट आएगा। ठीक है, तो बाहर कितना आएगा मेरे पास, m0 इंटू c² आएगा। बाहर कितना आएगा, m0 इंटू c²। मैंने कॉमन कितना लिया है, m0² c⁴ कॉमन लिया है, लेकिन इसके सर के ऊपर ये भी बैठ के आएगा, अंडरूट भी बैठ के आएगा ना, क्योंकि ये कहाँ है, अंडरूट के अंदर है। तो बाहर कितना आया, m0 इंटू c² आया, तो अंदर कितना बच गया, देखो ये 1 प्लस
ये क्या आ गया मेरे पास ऊपर पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 और इसकी होल पावर कितना आ गया 1/2 एंड माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर प्लस का कितना आ गया ये वी आ गया ना। कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, देखो इससे ये क्या हो गया मेरे पास कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन एच इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहाँ क्या बचा मेरे पास पी स्क्वायर एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर एंड इसकी होल पावर कितना आ गया 1/2 माइनस का कितना आ गया एम नॉट स्क्वायर प्लस का कितना आ गया यहाँ पर वी हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। नाउ अब देखो ये जो टर्म है यहाँ पर क्या 1 प्लस का पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। ठीक, कैसे देखो ये क्या है मेरे पास इधर पे। नाउ सिंस वी नो 1 प्लस एक्स की होल पावर एन, ठीक है, सिंस वी नो फ्रॉम मैथमेटिक्स क्या 1 प्लस एक्स की होल पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 प्लस एन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस फिर क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 एन माइनस 1 कितना होता है एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल एंड प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ अब एक बार इसको देखो और एक बार इस चीज़ को देखो। तो ये देखो इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ इस वाले टर्म को क्या है 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर की होल पावर 1/2, यानी जहाँ यहाँ n है वहाँ क्या है 1/2 है और x की जो कितना है ये पूरा टर्म है। तो अगर मैं यहाँ से किसको एक्सपेंड करूँ, इस टर्म को एक्सपेंड करूँ किसको 1 प्लस का पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर की होल पावर 1/2 दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये तो कितना आएगा 1 आएगा प्लस n यानी कितना है मेरे पास 1/2 और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म आ जाएगा, यानी क्या है मेरे पास यहाँ पर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम नॉट स्क्वायर इंटू कितना आ गया ये सी स्क्वायर आ गया, फिर क्या आया प्लस आया, फिर यहाँ पर देखो n की जो कितना है 1/2 है 1/2 इंटू 1/2 माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर यानी इस पूरे का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा ये पी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ डिवाइड में कितना है मेरे पास 2 का फैक्टोरियल है, तो डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है प्लस एंड सो ऑन। देखो अब हायर टर्म को क्या कर दूंगा मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि नीचे क्या कितना आ रहा है c की पावर 4 तो हो गया है। अब यहाँ पर क्या आएगा इसकी होल पावर 3 यानी c की पावर कितना आ जाएगा डिवाइड में 6 आ जाएगा, यानी वो टर्म को क्या कर सकता हूँ मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी बहुत ही छोटी होगी। तो मेरे पास सिर्फ इतने ही टर्म को मैं ले रहा हूँ क्योंकि हायर टर्म क्या कर दिए मैंने नेगलेक्ट कर दी। ठीक है, इसका सामने लिख देना नेगलेक्टिंग हायर टर्म्स। ठीक है, तो नेगलेक्टिंग हायर टर्म्स जो वहाँ पर 3 वाले टर्म होंगे यानी पावर 3 वाले टर्म है उनको क्या कर दिया मैंने नेगलेक्ट कर दिया। तो सॉल्व करके कितना आ गया देखो 1 प्लस का 1/2 एंड ये पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस देखो यहाँ पर कितना आया 1/2 एंड 1/2 माइनस 1 कितना होता है -1/2 एंड डिवाइड में कितना आ गया ये 2 आ गया और यहाँ से देखो कितना आया p की पावर 4 एंड डिवाइड कितना आ गया एम नॉट की पावर 4 एंड c की पावर 4 हो गया। ठीक है ना, सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा ये 1 प्लस का 1/2 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये कितना आ गया माइनस का 1/8 आ गया। देखो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 और ये क्या है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1/8 एंड पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी की पावर 4 इंटू एम नॉट स्क्वायर एम नॉट की पावर 4 इंटू सी की पावर 4 आ गया। ये वैल्यू आ गई किसकी इस टर्म की जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अब इसको यहाँ से उठा कहाँ पुट कर देंगे हम इधर पुट कर देंगे तो कितना आ गया 1 प्लस का पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर की होल पावर 1/2 इक्वल टू दिस। ओके ना, यहाँ से उठाओ इसको इधर पुट कर दो। ठीक है ना, इधर पुट करने में इधर लिख देता हूँ इसको कितना आ जाएगा देखो यहाँ से हैमिल्टोनियन h इज इक्वल टू कितना आ गया दिस हैमिल्टोनियन h इज इक्वल टू यहाँ पर एम नॉट स्क्वायर तो क्या है ये मल्टीप्लाई में है ना, इस पूरे टर्म की जगह ये पूरे टर्म की जगह क्या रख दिया हमने ये रख दिया तो कितना आ गया देखो ये 1 प्लस का 1/2 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस का 1/8 ये कितना आ गया हमें पी की पावर 4 डिवाइडेड बाई एम नॉट की पावर 4 इंटू सी की पावर 4 ना, फिर क्या है माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर एंड प्लस का कितना है यहाँ पर v है। ठीक है ना, इस एम नॉट सी स्क्वायर को क्या करो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया इधर से देखो हैमिल्टोनियन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस का 1/2। अब देखो एम नॉट सी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा देखो इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल, एक एम नॉट से एक एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास
पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट बच गया, एंड माइनस का 1/8, फिर से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो इस m से ये एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये तो कितना बचेगा एम नॉट की पावर 3, और यहाँ कितना बचेगा सी स्क्वायर बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से p की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास एम नॉट की पावर 3 एंड सी की पावर 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था स्क्वायर था और ये 4 था तो बचा कितना 2 बचा। फिर यहाँ पर माइनस का कितना आ गया एम नॉट सी स्क्वायर प्लस का वी आ गया। देखो इससे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इससे ये टर्म क्या होगा कैंसिल आउट। अब देखो ये बचा, अब इससे क्या लिखता हूँ मैं, दिस h इज इक्वल टू 1/2 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम नॉट माइनस का 1/8 एंड p की पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा मेरे पास एम नॉट की पावर 3 एंड सी स्क्वायर एंड प्लस का v। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, आगे पीछे लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो ये 1/2 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम नॉट एंड प्लस का v, एंड यहाँ माइनस कितना आ गया मेरे पास 1/8 p की पावर 4 डिवाइडेड बाई ये क्या है मेरे पास m की पावर 3 एंड ये क्या आ गया c स्क्वायर। ना एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो टर्म यहाँ पर आ रखा है क्या p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस का v। p स्क्वायर अपॉन 2m क्या होता है नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, p क्या है मोमेंटम, m क्या है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये क्या है नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है। ये जो टर्म है वो क्या है नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है। और जो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन होता है वो नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन से इतना क्या हो जा रहा है डेविएट हो जा रहा है, या इतना क्या हो जा रहा है शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, दोबारा देखते हैं, ये जो टर्म है यहाँ पर ये क्या है पी स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है मेरे पास v यानी पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का सम क्या हो जाएगा एक एनर्जी होगी, यानी इसको क्या बोल दूंगा मैं हैमिल्टोनियन हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन। ठीक है, लेकिन ये एच जो कौन सा हैमिल्टोनियन है रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है। तो मैं ये इक्वेशन मेरे को दिखाना चाह रही है कि जो नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है वो जो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है वो नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन से इतना क्या हो गया है शिफ्ट हो गया है, कितना 1/8 p की पावर 4 m नॉट की पावर 3 c स्क्वायर, इतना क्या हो गया है शिफ्ट हो गया है। ये क्या है शिफ्ट इन हैमिल्टोनियन। ठीक है, ये 1/8 यानी माइनस का 1/8 p की पावर 4 m नॉट की पावर 3 c स्क्वायर, ये क्या है शिफ्ट इन हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो अगर मैं इसे मिटा दूं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा शिफ्ट इन हैमिल्टोनियन, तो कितना आ जाएगा देखो, अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट इन हैमिल्टोनियन निकालूं तो कितना है मेरे पास, मैंने अज्यूम कर लिया शिफ्ट इन हैमिल्टोनियन H1 है, एंड दिस H1 इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास माइनस का 1/8 क्या आ गया मेरे पास p की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास m नॉट की पावर 3 इंटू कितना आ गया c स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास शिफ्ट इन हैमिल्टोनियन आ गया, कब जब हमने क्या लिया रिलेटिविस्टिक करेक्शन को लिया। ठीक, ओके ना, मुझे निकालना क्या है शिफ्ट इन एनर्जी निकालना है। अब मेरे को क्या दिया है शिफ्ट इन हैमिल्टोनियन दे रखा है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ शिफ्ट इन एनर्जी निकाल सकता हूँ। कब, अगर मुझे उस एटम का क्या दिया हो वेव फंक्शन दिया हो, मुझे अगर क्या दिया हो उस एटम का वेव फंक्शन दिया हो, और मुझे क्या दिया है यहाँ पर शिफ्ट इन हैमिल्टोनियन दिया है, और मैं शिफ्ट इन हैमिल्टोनियन को उस वेव फंक्शन में ऑपरेट करूँगा तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा शिफ्ट इन एनर्जी निकल के आ जाएगा। सिंपल सा होगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। देखो दोबारा बोलते हैं कि हमें क्या दिया है शिफ्ट इन हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, अगर मेरे पास क्या हो उस एटम से रिलेटेड वेव फंक्शन हो या फिर उस एटम का वेव फंक्शन हो, तो मैं इस शिफ्ट इन हैमिल्टोनियन को उस वेव फंक्शन में ऑपरेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा शिफ्ट इन एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ शिफ्ट इन एनर्जी, अब ये शिफ्ट इन एनर्जी डेल ई आर, ये ई आर क्या दिखा रहा है शिफ्ट इन एनर्जी ड्यू टू रिलेटिविस्टिक करेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन, अगर मैं बोलूँगा वेव फंक्शन क्या है साई है, तो मैं क्या आ जाएगा इधर पर साई स्टार इंटू H1 इंटू क्या आ गया साई आ गया ओवर ये वॉल्यूम V। ठीक है, ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है। क्या कर दिया मैंने इस H1 को इस साई में ऑपरेट कर दिया, या फिर बोल सकता हूँ इसकी मैंने क्या निकाल दी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल दी। तो वह एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके बराबर होगी चेंज इन एनर्जी के बराबर होगी, या फिर शिफ्ट इन एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर H1 की वैल्यू क्या कर देंगे हम पुट कर देंगे, देखो कितनी आ जाएगी H1 की वैल्यू इधर से ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये डेल ई आर
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर साई स्टार h1 की वैल्यू कितनी है -1/8, ये क्या है मेरे पास p की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना है मेरे पास m0 की पावर 3 इंटू सी स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया मेरे पास इधर पे साई इंटू डी टाउ। अब ये क्या है मोमेंटम है, तो यहाँ पर मोमेंटम से लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको मोमेंटम ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर इसकी जगह p की जगह मोमेंटम ऑपरेटर। नाउ सिंस वी नो मोमेंटम ऑपरेटर p कैन बी रिटन एज, क्या होता है हमारे पास बताइए, मोमेंटम ऑपरेटर p इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का आई एच कट इंटू डेल के बराबर होता है। लेकिन ये तो क्या है p की पावर 4 है, तो इस मोमेंटम ऑपरेटर की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का आई एच कट इंटू डेल की पावर 4 हो जाएगा। नाउ अब -1 की होल पावर 4 कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा, और i की पावर 4 भी कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ बचा क्या फिर हमारे पास एच कट की पावर 4 एंड इंटू कितना आ गया यहाँ पर डेल की पावर 4। नाउ सिंस वी नो दिस एच कट का मतलब क्या होता है हमारे पास h अपॉन 2 पाई होता है, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर h की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 यानी कितना हो गया हमारे पास बताओ, 2 की पावर 4 यानी कितना हो गया 16, 2 की पावर 4 यानी कि 16 इंटू कितना आ गया पाई की पावर 4 आ गया। ओके, ये क्या है मेरे पास डेल की पावर 4 है, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया डेल की पावर 4 आ गया। दिस इज द p की पावर 4 ऑपरेटर, ओके, या मोमेंटम ऑपरेटर यहाँ पर। अब इस p की पावर 4 की जगह पुट कर देंगे, इस चीज़ को पुट कर देंगे, तो मेरे पास देखो क्या निकल के आएगा। ओके, इसे मिटा दूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास, देखो ये क्या है डेल ई आर, तो क्या आ जाएगा देखो इधर पे डेल ई आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये साइज स्टार तो ऐसे रहा है ऐसे ही। नाउ अब इसकी जगह ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये तो ऐसे रहा क्या -1/8 -1/8 m0 की होल पावर 3 इंटू कितना है सी स्क्वायर, ऐसे रहा। अब पी स्क्वायर की जगह पुट, सॉरी p की पावर 4 की जगह पुट कर दो, ये टर्म पुट कर दो, क्या आ जाएगा देखो मेरे पास, ये क्या है h की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना है मेरे पास 16 पाई की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास डेल की पावर 4 एंड इधर कितना है मेरे पास साई, और ये कितना है ओवर ए वॉल्यूम डी टाउ। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करना क्या है बहुत ही लंबी प्रोसेस है, तो कभी कभी फिजिक्स में हमें कुछ रिजल्ट क्या करने पड़ते हैं, याद भी करने पड़ते हैं। तो जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास क्या, डेल ई आर इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी इंटू अल्फा की पावर 2 इंटू जेड की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एच सी एंड डिवाइड में कितना होता है एन की पावर 3 एंड यहाँ मल्टीप्लाई में आता है हमारे पास क्या 1/L प्लस 1/2 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4n। ठीक है, ये इसको क्या आता है सॉल्व करके आता है। आपको ये याद होना चाहिए क्या, ई आर इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 एच सी डिवाइडेड बाई आर एन की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई में 1/L प्लस का 1/2 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4n। यहाँ पर आर इन्फिनिटी क्या है, रेडबर कांस्टेंट है। कब, जब हमने यहाँ पर क्या जो न्यूक्लियस का मास है वो क्या है इन्फाइनाइटली लार्ज है। अल्फा क्या है यहाँ पर फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, जेड क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस है, और एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, एल क्या है यहाँ पर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एन क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्या हो गया हमारे पास शिफ्ट इन एनर्जी, किसके लिए, रिलेटिविस्टिक करेक्शन के बाद। ठीक है, और इसे बोल दो सम इक्वेशन नंबर 1, इसे मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ हम जानते हैं जो ये शिफ्ट इन एनर्जी है इसको हम वेव नंबर के टर्म में लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट इन एनर्जी, ओके एक चीज यहाँ पर छूट गया, ये क्या आ जाएगा इधर पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये वाला बाहर आके। ओके, नाउ जो ये शिफ्ट इन एनर्जी होती है इसको हम किसके टर्म में लिखना पसंद करते हैं, वेव नंबर के टर्म में लिखना पसंद करते हैं। तो शिफ्ट इन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इज दिस डेल टी, क्या आ जाएगा मेरे पास डेल टी आर। डेल टी आर का मतलब क्या हुआ, शिफ्ट इन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, किसके कारण, रिलेटिविस्टिक करेक्शन के कारण। क्या हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है माइनस का डेल ई आर डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास एच सी होता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर डेल ई आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल ई आर क्या लिखा है हमारे पास, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर ये आर इन्फिनिटी इंटू अल्फा की पावर 2 इंटू जेड की पावर 4 डिवाइड में इंटू एच सी डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर एन की पावर 3, और ये कितना आ गया यहाँ पर एच इंटू सी आ गया। देखो इस एच से ये वाला एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अंदर क्या आ गया ब्रैकेट में ये पूरा टर्म आ गया, कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई एल प्लस का 1/2 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया यहाँ पर 4
एन आ गया। ओके, ये एस सी से एस सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर डेल टी आर यानी चेंज शिफ्ट ड्यू टू रिलेटिविस्टिक करेक्शन कितना आ गया, डेल टी आर इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर एच एन की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया 1 अपॉन एल डिवाइडेड बाई एल प्लस का 1/2 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4 एन आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, शिफ्ट इन एनर्जी या फिर शिफ्ट इन टर्म्स ड्यू टू रिलेटिविस्टिक करेक्शन। ठीक है, कितना आया, इतना आ गया। यहाँ पर आर इन्फिनिटी क्या है हमारे पास, रेडबर्ग कांस्टेंट, जब हमने जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या है, इनफाइनेटली लार्ज है। अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पर, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, हम जानते हैं दिस आर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1/137 होती है। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। जेड क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने बताया कि रिलेटिविस्टिक करेक्शन की वजह से कितना टर्म शिफ्ट होगा या फिर कितना एनर्जी में शिफ्ट आएगा एनर्जी एटम की टोटल एनर्जी से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, शिफ्ट ड्यू टू रिलेटिविस्टिक करेक्शन। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, शिफ्ट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन दोनों शिफ्ट को कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद हाइड्रोजन एटम के या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के फाइन स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर जो एनर्जी लेवल है उनकी स्प्लिटिंग को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आई होप आपको ये समझ में आएगा कि डेल टी आर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, या फिर शिफ्ट इन एनर्जी ड्यू टू रिलेटिविस्टिक करेक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट काम, तब थैंक यू, धन्यवाद।